वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। अगर आपका भी ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल आ चुका है और परेशान है कि अब क्या किया जाए, दोबारा अप्लाई किया जाए ना किया जाए, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ऑलवेज यू कीप इन माइंड इन 2026 के हिसाब से क्या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, चाहे आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, दोबारा वीज़ा लेना है या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपका वीज़ा नहीं आएगा, राइट। XYZ, आप चाहे आपकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, वट एवर इट इज़, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विजिटर वीज़ा को लेने के लिए, राइट, जो कि ऑफिसर आप में चेक करता है, वो है कि आप जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट दिखने चाहिए। क्योंकि उस वीज़े का पर्पस भी वही है कि आप टेम्परेरीली उस विजिटर वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया विज़िट करना चाहते हैं, और कोई भी कंट्री हो उसमें भी, सब में ये लागू होता है कि वो चीज़ फोकस होकर आपको दिखानी है, राइट। अब आप चाहे अपने रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तीनों ही टेम्परेरी पर्पज़ हैं, राइट। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या दिखाना है कि आप वेल टू डू हैं इंडिया में, आपका बहुत अच्छा सेटअप है इंडिया में, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन एवरी एस्पेक्ट, एंड यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया जस्ट फॉर ए टेम्परेरी रीज़न। अब ये चीज़ बोलने में बहुत ईजी लग रही है कि ठीक है, अब इसको प्रूव करना है आपको ऑफिसर के सामने। अगर ये प्रूव हो जाता है यू विल गेट द वीज़ा, अगर ये प्रूव नहीं होता है यू विल गेट द रिफ्यूज़ल, नो मैटर व्हाट। अब इसको इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए? इसको प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि रीज़न क्या है आपका। सबसे पहले तो कि टूरिज़म है, मिलने जाना है, बिजनेस रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न, सबसे नंबर 1 पे वो आता है। और उस रीज़न को अपनी प्रोफाइल से मैच करवाना, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप टूरिस्ट हैं, ठीक है, आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो जब घूमने जा रहे हो तो आपका रीज़न है कि मैं टूरिज़म करने जा रहा हूँ। अब टूरिज़म में आपका क्या मैटर करता है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्रोफाइल, कि आपका घूमने जाते हैं तो आप फाइनेंशियली कितना कमा रहे हैं, आपके पास घूमने के लिए सरप्लस मनी है या नहीं है। अब ये सरप्लस मनी सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंट में पैसे डलवा दिए, नो, इनकम सोर्स भी सॉलिड होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर उनका थ्रेशोल्ड रहता है अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप, किस एज में है। 25 to 35 अलग उनका क्राइटेरिया है, 35 to 45 अलग है, 45 to 55 एंड अबव 55 अलग है। अब इन सबको मिक्सअप नहीं कर सकते हम, इसलिए कोई एक फिगर हम नहीं बता सकते हैं कि क्या वो देखना चाहते हैं। ये जब आप कंसल्ट करेंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि दिस इज़ द थिंग दे वांट टू सी। तो उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल मैच करेगी आपके रीज़न से। अगर आपके पास सरप्लस सोर्सेज हैं, फाइनेंशियल प्रोफाइल इज सॉलिड, देन दे कैन थिंक ऑफ दैट, येस आपके पास सारा कुछ है, आप घूमने जा सकते हैं। दूसरा इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है ट्रैवल हिस्ट्री। अब ट्रैवल हिस्ट्री पे यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूँगा, ये कतई नहीं है कि इट इज़ वेरी मैंडेटरी। अगर आपका रीज़न घूमने का है और आपके पास सरप्लस अमाउंट, फाइनेंशियल प्रोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, तो ये कभी भी नहीं है कि आपको पहले हिस्ट्री बनानी है तब आपको ऑस्ट्रेलिया देगा वीज़ा, नो। अगर ये दोनों चीज़ें भी टिक हो रही हैं यू कैन गेट द वीज़ा, ठीक है। अगर है आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री देन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये आपके रीज़न को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट वाले जो आपका क्राइटेरिया है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें मैंने 2 चीज़ें मेन बताई हैं इस पहले चीज़ को कवर करने के लिए। पहला है आपका प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल। दूसरा आपका अगर ट्रैवल हिस्ट्री है वेल एंड गुड, नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं है। तीसरा है आपका फैमिली टाइज। अभी फैमिली टाइज का बहुत एक बैलेंस बना के आपको बताना है। अब अगर आपकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया साइड पर ज़्यादा है, बात कर रहे थे फैमिली टाइज की, अब फैमिली टाइज का आपने जब रिवील करना है दैट ऑल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट 2 फैक्टर्स। अगर आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है देन फैमिली टाइज अगर उधर भी हैं इधर भी हैं देन डजंट मैटर। बट अगर ऐसा है कि आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल बिल्कुल पॉइंट पर है, ट्रैवल हिस्ट्री गुड है, तीसरा पॉइंट अगर आप फैमिली टाइज उधर स्ट्रांग दिखा देंगे ऑस्ट्रेलिया साइड पे, दैट कैन अफेक्ट योर जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट वाला जो फंडा है ना, उसको अफेक्ट करेगा। तो ऑफिसर ये सोचेगा आपका ऑस्ट्रेलिया साइड पे बहुत स्ट्रांग रिलेशंस हैं, तो फिर आप वापस नहीं आएंगे। तो उस टाइम पर आपको अगर आपने मिलने भी जाना ना किसी को, तो टूरिज्म स्ट्रीम इज़ बेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा मॉडिफिकेशंस आपको करनी पड़ती हैं, ओनली देन यू कैन गेट द वीज़ा, ठीक है।
तो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट को शो करने के लिए 3 फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं। पहला है आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल, दूसरा है आपका ट्रैवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका फैमिली टाइज। तो वो कैसे डिसाइड करना है वो जब आप डिस्कस करेंगे देन वी कैन लेट यू नो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। अब बैंक स्टेटमेंट्स में बहुत ध्यान से चेक की जाती हैं उनकी, ठीक है, जो भी एप्लीकेंट है उसकी। अगर आप जॉब साइड पर हैं, आप एक रेगुलर पे ले रहे हैं, तब उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सैलरी वाला अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया होना चाहिए, उसमें कोई फालतू का बड़ा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा डिपॉजिट उसमें है तो आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। सो ये हो गए जॉब वाले। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस चलता है, दैन बिजनेस में बैंक स्टेटमेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाती है उसमें, क्योंकि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगानी है। अपना रेगुलर एक सेविंग बैंक तो दिखाना ही दिखाना है, बट बिकॉज आपका बिजनेस है देन आपका करंट स्टेटमेंट भी उसमें होना चाहिए। ऑल्दो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट हमने केसेस देखे हुए हैं। इफ़ यू आर इनटू द बिजनेस और आप अगर अपना करंट अकाउंट नहीं दिखाते हो, सो दैट क्रिएट्स द क्वेश्चन मार्क कि आपका एक्चुअल में बिजनेस है भी है, जस्ट यू आर सेइंग इट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग, योर स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट में सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लगा देना और काम पूरा हो जाना, ये भी बड़ा रॉन्ग अप्रोच है। इसके अंदर बहुत सारी और भी स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं। आपने सेविंग्स की होती हैं, आपने कई जगह इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आप जॉब साइड पे हैं, आपका पीएफ, ऑल्दो पीएफ एंड पीपीएफ ये जो है सब लॉक्ड बनी है, बट इनको रिवील करना चाहिए सो दैट ऑफिसर गेट कन्विंस्ड कि आपके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये आप छेड़ नहीं सकते पैसा, उनको भी पता है, बट ये दिखाना चाहिए। सो स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं रह जाती, देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है। अब इसमें अगर आपकी वाइफ का भी स्टेटमेंट है वो भी लग सकता है, तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कौन सी स्टेटमेंट दिखानी है। मतलब कहने का मतलब है बैंक स्टेटमेंट खाली एक लगाने से काम नहीं चलता है, राइट। देयर आर मैनी अदर स्टेटमेंट्स यू शुड ऐड सो दैट यू बिकम जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, राइट। एंड थर्ड आपका इसमें मैटर करता है सर्कमस्टांस। अब सर्कमस्टांस हर एक के लिए नहीं है, ये रिस्पेक्टिव केसेस के ऊपर हम बोल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि आप यंगस्टर हैं, आपके साथ एक बुज़ुर्ग जा रहे हैं, राइट। अब ये जो प्रोफाइल है आपके साथ, जो एज पर्सन की ये जोड़नी है नहीं जोड़नी है, इट ऑल डिपेंड्स व्हेन यू डिस्कस योर केस। अगर आप एक यंग हैं, मतलब 18 to 25 के बीच में हैं और आप स्टूडेंट हो, सपोज कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई एज्ड पर्सन होना चाहिए। अब उस एज पर्सन का कोई सर्कमस्टांस अगर उसमें हम ऐड कर देते हैं कि उनको जोड़ों की प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई भी चीज़, अब वो सारा फिक्स नहीं रहता, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल वी कैन टेल यू एंड गाइड यू। तो वो तीसरा उसमें सर्कमस्टांस अगर हम ऐड कर देते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू शो यू योर सेल्फ एज ए जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, ठीक है, जीटीई। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने आपको डिटेल में बताई हैं, ये आपको प्रूव करेंगी दैट यू आर ए जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट एंड देन यू कैन गेट द विजिटर वीज़ा। अब ये जो तीनों फैक्टर अगर आपकी पहली जो आपकी फाइल है जो रिफ्यूज़ हो चुकी है उसमें नहीं शो हुए हैं, तो सेकंड में आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल वीडियो था 3 मस्ट थिंग्स विच मस्ट बी देयर टू गेट द ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वीज़ा, जिसके बेसिस पे आपकी और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ जाके ओपन होती हैं, इसलिए दे आर वेरी स्ट्रिक्ट।